देवादिदेव महादेव भगवान शिव अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस विश्वास केवल और केवल शिव पर। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा, सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती है, स्नेह करती है। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बुलाया और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। नहीं आए ना, कोई बात नहीं, शिव नहीं आए, कोई बात नहीं। माला लेकर मां सती चली। चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना ओघड़दानी। दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभो 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 शंभो। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। दक्ष प्रजापति शंभो 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 शंभो। मुझे कोई मतलब ही नहीं, इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। चाहे
ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो दे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, माता को लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं। शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभु शंभु, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभु, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए, तुम कह रहे हो। आइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो रहा है। दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा बसरेंद्र, शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, मैं रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें 28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था। 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो। 12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14, 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर
तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे शरीर तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम्हें भले याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सीहोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का